राधे राधे। हरे कृष्णा। हिंदू धर्म में एकादशी को विशेष महत्व दिया गया है। एकादशी माह में 2 बार और पूरे साल में 24 बार आती है। सभी का अपना महत्व है, लेकिन फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी बहुत खास महत्व रखती है। इसे रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी में भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यता है कि रंग भरी एकादशी के दिन भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करने के बाद पहली बार एक साथ काशी नगरी में गए थे, जहां पर लोगों ने भगवान शिव और माता पार्वती पर रंगों और गुलाल के साथ उनका स्वागत किया था। यही कारण है कि रंग भरी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा की जाती है। इस एकादशी के दिन गुलाल के कुछ खास उपाय भी किए जाते हैं, जिससे व्यक्ति को धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए रंग भरी एकादशी के दिन कुछ खास उपाय किए जाते हैं। रंग भरी एकादशी को आमलिका एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी के दिन आंवले का विशेष महत्व है। इस दिन श्री हरि को आंवला चढ़ाकर व्यक्ति को कर्ज से मुक्ति मिल सकता है। इसके अलावा पैसों से जुड़ी तंगी भी खत्म होती है। अगर आपके घर में आर्थिक तंगी चल रही है तो इस एकादशी को सफ़ेद चंदन से भोलेनाथ जी का श्रृंगार कर उन्हें भांग, धतूरा, गुलाल और अबीर जैसी उनकी प्रिय वस्तुएं अर्पित करें। इसके बाद शिव चालीसा का पाठ अवश्य पढ़ें। ऐसा करने से आपको आर्थिक तंगी से राहत मिलने के साथ धन दौलत में बढ़ोतरी भी हो सकती है। इससे आप पर सदैव भगवान शिव की कृपा बनी रहेगी। अगर आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं चल रहा है तो इसे खुशहाल बनाने के लिए रंग भरी एकादशी के दिन शिवालय में भगवान शिव और माता पार्वती को गुलाल अर्पित कर सकते हैं। इससे भोलेनाथ की कृपा आपके सुखी दाम्पत्य जीवन पर बना रहेगा। ऐसी मान्यता है कि एकादशी पर इस तरह भोलेनाथ को याद करने से वैवाहिक जीवन सुखमय हो सकता है और पति पत्नी के बीच में प्यार बढ़ता है। पति की दीर्घायु के लिए रंग भरी एकादशी के दिन कच्चे दूध से शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं, माता पार्वती को श्रृंगार करें, सिंदूर चढ़ाएं। इसके बाद ये सभी श्रृंगार का सामान विवाहित महिलाओं में वितरण करें और कुछ अपने पास भी रख लें। ऐसा करने से आपको अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त होता है। पति का स्वास्थ्य अच्छा रहने के साथ दीर्घायु भी मिलती है। इसे आमलिका एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भक्त भगवान विष्णु के साथ साथ माता पार्वती और भगवान शिव की भी पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि रंग भरी एकादशी के दिन से ही काशी में होली के त्यौहार की शुरुआत हो जाती है। रंग भरी एकादशी को देव होली भी माना जाता है, जो अगले 6 दिनों तक मनाया जाता है। रंग भरी एकादशी के अवसर पर भगवान शिव के गढ़ उन पर और उनके भक्तगण जमकर अबीर गुलाल उड़ाते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार जो भक्त इस दिन विधि विधान से भगवान की पूजा अर्चना वंदना करता है उसे शुभ फल की प्राप्ति होती है और हर मनोकामना पूरी होती है। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद अपने मंदिर को साफ सफाई कर लें। चाहे तो आप शिवालय में पूजा कर सकते हैं या फिर अपने घर पे ही सरल विधि से पूजा कर सकते हैं। इसके बाद मंदिर में पूजा की शुरुआत करें। पहले घी का दीपक प्रज्वलित करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद आप भगवान विष्णु जी का पंचामृत से स्नान कराएं। शिव परिवार की यदि आपके पास विग्रह है तो आप उनको भी पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। लड्डू गोपाल जी की आपने सेवा ले रखी है तो रंग भरी एकादशी के दिन विशेष पूजा अर्चना वंदना करें। शिवलिंग की आप पंचामृत से स्नान कराएं, अबीर गुलाल लगाएं। इसी तरह से आप शिव परिवार की भी पूजा करें, दीपदान करें। रंग भरी एकादशी के दिन अखंड ज्योत अवश्य प्रज्वलित करें और जिस भी कामना से आप अखंड ज्योत प्रज्वलित करेंगे वो कामना आपकी शीघ्र पूरी होती है। गलती से हुई भूल या पाप के लिए भगवान विष्णु से क्षमा मांगे। सनातन धर्म में भगवान विष्णु की उपासना का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु की उपासना के लिए एकादशी व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के सभी दुख और दरिद्रता का नाश होता है। इन फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रंग भरी एकादशी या आमलकी एकादशी का व्रत रखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की भी पूजा करने का प्रावधान है। आमलकी रंग भरी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके साफ स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए। व्रत का संकल्प लेना चाहिए। एक लोटे में जल भरकर इसमें कच्चा दूध, शहद, गंगा जल, अक्षत आदि मिलाकर भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर उनका अभिषेक करना चाहिए। इस दिन महिलाएं माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करती हैं। भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमीपत्र, मंदार पुष्प आदि अर्पित करती हैं। तत्पश्चात शिवलिंग पर चंदन से लेप लगाती हैं और शिव जी को अबीर गुलाल चढ़ाया जाता है। आखिरी में भगवान शिव और माता पार्वती से सुख समृद्धि की प्रार्थना की जाती है। इसके बाद श्रद्धालु व्रत रखकर भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना और वंदना करते हैं।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती से विवाह किया था और रंग भरी आमलकी एकादशी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती काशी में गए थे। एकादशी के दिन माता पार्वती का गौना कराया गया था। हिंदू शास्त्रों में एकादशी व्रत के महत्व को विस्तार से बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत का पालन करने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य मिलता है। जीवन में आ रही कई प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं। एकादशी व्रत का पालन करने से सुख समृद्धि एवं ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है। एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी उपासना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी की उपासना करने से व्यक्ति की तिजोरी कभी खाली नहीं रहती है। भगवान शिव और माता पार्वती का आज के दिन गौना हुआ था। आमले की एकादशी और रंग भरी एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में शास्त्रों के मुताबिक इस दिन भगवान शिव माता पार्वती की शादी के बाद उनका गौना हुआ था और वह दोनों शादी के बाद एक साथ काशी आए थे। इसलिए इस एकादशी पर माँ पार्वती और भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना और वंदना की जाती है। फागुन मास में आने वाली एकादशी को आमलकी और रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन से ही काशी में होली का त्योहार शुरू हो जाता है और अगले 6 दिनों तक चलता है। रंग भरी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आंवले का दीपदान करना बहुत शुभ माना जाता है। आंवले का दीपदान करने से आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलती है। ब्रज की होली दुनिया भर में मशहूर है। ब्रज में होली का पर्व होलाष्टक से शुरू होता है। वहीं वाराणसी में होली रंग भरी एकादशी से शुरू होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि पर विवाह के बाद भगवान शिव और माता पार्वती पहली बार रंग भरी एकादशी के दिन ही प्रिय नगरी काशी आए थे। इसलिए इस दिन से ही वाराणसी में रंग खेलने का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो होली तक चलता है। इस एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की भी पूजा करने का प्रावधान माना जाता है, इसलिए इसे आंवले की एकादशी कहते हैं। आंवले की एकादशी की सुबह आंवले के पेड़ में जल चढ़ाकर पूजा करनी चाहिए। साथ ही दीपक जलाना चाहिए। आंवले के पेड़ की परिक्रमा करनी चाहिए। फिर भगवान विष्णु के सामने आंवले का दीपदान करना चाहिए। फिर भगवान विष्णु से सौभाग्य और सुख समृद्धि देने की प्रार्थना करनी चाहिए। यदि जीवन में किसी भी तरह की आर्थिक समस्या है तो आंवले की एकादशी रंग भरी एकादशी के दिन सुबह जल्दी स्नान आदि कर लें। शिवलिंग पर चंदन लगाएं, फिर बेलपत्र अर्पित करें। इसके बाद तांबे या पीतल के पात्र से जलाभिषेक करें। आखिरी में अबीर और गुलाल चढ़ाएं। साथ ही शिव जी से सारी आर्थिक समस्याएं दूर करने के लिए प्रार्थना करें। आपके जीवन में तेजी से बदलाव आएगा, सुख समृद्धि और सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी। इस दिन माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री चढ़ाने से सुहाग की उम्र बढ़ती है, वहीं जीवन खुशहाल बनता है। इस एकादशी की रात में भगवान विष्णु के समक्ष 9 बत्तियों का दीपक जलाएं तथा एक बड़ा दिया अखंड ज्योत अलग से प्रज्वलित करना चाहिए, जो 24 घंटे जलनी चाहिए। इससे शिव जी के साथ साथ श्री विष्णु माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपार धन संपदा का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। रंग भरी एकादशी के दिन 1 लोटा जल लेकर थोड़ी सी चीनी मिलाएं तथा यह जल पीपल वृक्ष में अर्पित करें तथा सायंकाल पीपल की जड़ में घी का दिया जलाएं। इस उपाय से ऋण मुक्ति मिलती है, धन प्राप्ति के योग भी बनते हैं। इस दिन शिव जी पर गुलाल और अबीर अर्पित करने से जीवन में चल रही आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। इस दिन पूरे मन से शिव और गौरी जी का पूजन करने से हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। इस दिन आंवले के वृक्ष की 9 परिक्रमा करने से सौभाग्य और सेहत का वरदान मिलता है। इस एकादशी व्रत के करने मात्र से ही व्यक्ति के सभी पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं। रंग भरी या आंवले की एकादशी का पाठ अवश्य पढ़ें या सुनें। रंग भरी एकादशी के दिन उपवास रखकर एक बार फलाहार ग्रहण करना चाहिए। रंग भरी एकादशी की कथा इस प्रकार से है। रंग भरी एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में चित्रसेन नाम का एक राजा था। उसके राज्य में एकादशी व्रत का बहुत महत्व था। राजा समेत सभी प्रजा एकादशी का व्रत बहुत ही श्रद्धा और भावपूर्ण किया करते थे। राजा चित्रसेन को आमलकी एकादशी के प्रति बहुत गहरी आस्था थी। एक बार राजा शिकार करते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गया। उसी समय कुछ जंगली और पहाड़ी डाकुओं ने राजा को घेर लिया और शस्त्रों से राजा पर प्रहार करने लगे। परंतु जब भी कोई डाकू राजा पर शस्त्र प्रहार करता, वह शस्त्र ईश्वर की कृपा से पुष्प में परिवर्तित हो जाता था। उन डाकुओं की संख्या बहुत अधिक थी, अतः राजा संज्ञाहीन होकर भूमि पर पड़ा। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और उस दिव्य शक्ति ने समस्त दुष्टों को मार गिराया और वह अदृश्य हो गई। जब राजा की चेतना लौटी तो सभी डाकुओं को मरा हुआ पाया। यह दृश्य देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। राजा मन ही मन सोचने लगा, इन डाकुओं को किसने मारा होगा। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यह सब दुष्ट तुम्हारे आमलकी एकादशी का व्रत करने के प्रभाव से मारे गए हैं। तुम्हारी देह से उत्पन्न आमलकी एकादशी की वैष्णवी शक्ति ने इनका संहार किया है। इन्हें मारकर वह पुनः तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई है। यह बातें सुनकर राजा को बहुत प्रसन्नता हुई। एकादशी के व्रत के प्रति राजा की श्रद्धा और अधिक बढ़ गई।
राजा अपने देश वापस लौटा। राज्य में सबको एकादशी का महत्व बतलाया और इस एकादशी की कृपा से राजा पुनः सुखपूर्वक राज्य करने लगा। धार्मिक मान्यताओं में रंगभरी एकादशी का बहुत महत्व है। इस दिन भगवान शिव और माता गौरा अपने गणों के साथ रंग गुलाल से होली खेलते हैं। यह दिन भगवान शिव और माता गौरा के वैवाहिक जीवन में बहुत महत्व रखता है। इस दिन काशी में बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार होता है और उन्हें दूल्हे के रूप में सजाते हैं। इसके बाद बाबा विश्वनाथ जी के साथ माता गौरा का गौना कराया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव जी माता पार्वती को पहली बार काशी में लेकर आए थे, इसीलिए यह तिथि बाबा विश्वनाथ जी के भक्तों के लिए अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस एकादशी के दिन भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती की काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में विशेष पूजा अर्चना वंदना होती है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ साथ भोलेनाथ जी, माता पार्वती जी और माता लक्ष्मी का पूजन करने का विधान है। हर साल फागुन मास में शुक्ल पक्ष में रंगभरी या आमलकी एकादशी मनाई जाती है। रंगभरी एकादशी से काशी में होली का पर्व शुरू हो जाता है। अगले 6 दिनों तक मनाया जाता है। यह मान्यता भी प्रचलित है। रंगभरी एकादशी के दिन करें कुछ उपाय जिससे चमकती है किस्मत, ऐसे करें पूजा। रंगभरी एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की 9 परिक्रमा करने से बहुत लाभ होता है। साथ ही आंवला का सेवन करने से भाग्योदय होता है। रंगभरी एकादशी के दिन आंवले का दीपदान करने से आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती पर गुलाल और गुलाबी रंग अर्पित करें। ऐसा करने से जीवन की आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और धन लाभ होता है। इस दिन तिल से बनी मिठाइयों, आंवला और अन्य फलों का दान करना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से कष्ट निवारण होता है। यह एकादशी सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ है। यूँ तो एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, लेकिन ये इकलौता एकादशी है जिसमें भगवान शिव के साथ माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। रंगभरी एकादशी के दौरान पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप यथासंभव करना चाहिए। रंगभरी एकादशी पूजा से क्या लाभ होता है? रंगभरी एकादशी को शिव परिवार की पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ता है। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में समस्याएं हैं तो रंगभरी एकादशी पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें, आपके कष्ट दूर होंगे। रंगभरी एकादशी पर शिव पार्वती की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। इसके लिए महिलाओं को माता पार्वती को श्रृंगार सामग्री जरूर अर्पित करनी चाहिए। तो रंगभरी एकादशी के दिन किसकी पूजा करें, कैसे पूजा करें, क्या चढ़ाएं, कौन से उपाय करें और कुछ ऐसे कौन से खास उपाय करें जिससे जीवन में लाभ प्राप्त हो। उम्मीद करती हूँ ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल गई होगी। तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।